तो बात करते हैं भारतीय सेना की, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। और आजकल ना ये एक बहुत ही बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और इन सारे बदलावों के पीछे जो सोच है, वो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे के इस एक बयान में साफ झलकती है। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हमारी सेना सिर्फ सैनिकों की संख्या पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की ताकत पर चले। तो ये जो पूरी कायापलट हो रही है ना, इसकी शुरुआत किसी टैंक या जेट से नहीं हो रही। नहीं, इसकी शुरुआत हो रही है हमारे सैनिक से, और उनको भर्ती करने के एकदम नए, एक क्रांतिकारी तरीके से। ये जो नया तरीका है, इसे कहते हैं अग्निपथ योजना। इसका आइडिया आया था टूर ऑफ ड्यूटी नाम के कॉन्सेप्ट से। और इसने, सच पूछिए तो, सेना में भर्ती होने और देश की सेवा करने के पूरे सिस्टम को जड़ से हिला दिया है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ भर्ती का तरीका बदलने की बात नहीं है। इसके पीछे कई बड़े मकसद छिपे हैं। पहला, सेना की औसत उम्र कम करना, उसे और जवान बनाना। दूसरा, ऐसे सैनिक तैयार करना जो टेक्नोलॉजी में माहिर हों। तीसरा, समाज को अनुशासित नागरिक देना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, पेंशन पर होने वाले भारी भरकम खर्चे को कम करना, ताकि वो पैसा नए मॉडर्न हथियारों पर लगाया जा सके। तो होगा क्या? 4 साल के सर्विस के बाद 75% अग्निवीर वापस सोसाइटी में चले जाएंगे, और सिर्फ जो सबसे बेहतरीन 25% होंगे, सिर्फ उन्हीं को सेना में आगे एक लंबा करियर बनाने का मौका मिलेगा। अब सवाल उठता है कि जो 75% सैनिक वापस जाएंगे, उनका क्या होगा? तो देखिए, सरकार उन्हें खाली हाथ नहीं भेजेगी। उन्हें सेवा निधि नाम का एक फाइनेंशियल पैकेज मिलेगा, मतलब करीब 10 लाख रुपए से भी ज्यादा, ताकि वो उस पैसे से या तो कोई अपना काम शुरू कर सकें या फिर आगे की पढ़ाई कर सकें। तो ये तो हुई सैनिक की बात। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बदलाव कहीं ज्यादा गहरा है। अब बात करते हैं कि कैसे सेना को लड़ाई के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसकी पूरी संरचना को बदला जा रहा है। देखिए, पहले क्या होता था? एक बड़ी, भारी भरकम, कई लेयर्स वाली संरचना। कोई भी फैसला ऊपर से नीचे तक आने में बहुत वक्त लगता था। अब उसे बदला जा रहा है। अब बन रहे हैं छोटे, फुर्तीले और आत्मनिर्भर ग्रुप्स, जिन्हें आईबीजीज यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहते हैं। ये बिजली की तेजी से फैसले ले सकते हैं और एक्शन कर सकते हैं। और इस सब का एक ही मकसद है, ऊडा लूप को छोटा करना। अब ये ऊडा लूप क्या है? मिलिट्री की भाषा में इसका मतलब है ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। मतलब हालात को देखो, समझो, फैसला लो और एक्शन करो। तो मकसद ये है कि हमारी सेना दुश्मन के कुछ भी सोचने या समझने से पहले ही अपना काम कर दे। अब ये जो सेना के अंदर इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, इनकी रफ्तार अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी बाहरी वजह है। एक ऐसा संकट जिसने भारत को अपनी पूरी सैन्य रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। बात है साल 2020 की। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव, और फिर जून में वो खूनी गलवान घाटी की झड़प। वो एक वेकअप कॉल था। उस घटना ने साफ कर दिया कि भारत को एक ऐसी सेना की जरूरत है जो तेज हो, मॉडर्न हो और तुरंत एक्शन ले सके। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, आजादी के बाद से दशकों तक भारतीय सेना का पूरा फोकस, उसकी सारी तैयारी पश्चिमी बॉर्डर यानी पाकिस्तान की तरफ थी। लेकिन 2020 के उस संकट के बाद सब कुछ बदल गया। एक ऐतिहासिक शिफ्ट हुआ। सेना ने अपना फोकस पश्चिम से हटाकर अब पूरी तरह से उत्तर की ओर यानी चीन बॉर्डर पर कर दिया है। और इस रीबैलेंस का मकसद सिर्फ डिफेंस नहीं है। इसका असली मकसद है एक क्रेडिबल डिटरेंस बनाना। मतलब अपनी ताकत इतनी बढ़ा देना कि दुश्मन भविष्य में किसी भी तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचे। तो हमने बात की नई तरह के सैनिकों की, लड़ाई की नई संरचनाओं की और एक नई प्राथमिकता की। ये सब अलग अलग टुकड़े एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, और उस बड़ी तस्वीर का नाम है थिएटराइजेशन। अब ये थिएटराइजेशन क्या भला है? बहुत आसान शब्दों में समझिए। अभी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अलग अलग काम करती हैं। थिएटराइजेशन का मतलब है इन तीनों के बीच की दीवारों को गिरा देना, और किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए इन तीनों की ताकत को एक ही कमांडर के हाथ में दे देना। मतलब एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जहां आर्मी के टैंक, नेवी के जहाज और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स सब एक ही प्लान के तहत एक साथ काम करें, ताकि दुश्मन पर जो वार हो वो सबसे ज्यादा असरदार हो। इसके पीछे का सिद्धांत बहुत सीधा और पावरफुल है। एक खतरा, एक थिएटर।
मतलब अगर खतरा एक है तो उससे लड़ने वाला कमांडर भी एक ही होगा, और उस कमांडर के पास उस खतरे से निपटने के लिए तीनों सेनाओं की पूरी ताकत होगी। और जैसा कि जनरल नरवणे ने कहा था, इस पूरे बदलाव का फोकस स्टाइल पर नहीं, सब्सटेंस पर है। मतलब दिखावे से ज्यादा असलियत पर, ठोस नतीजों पर। एक ऐसी प्रैक्टिकल, रिजल्ट ओरिएंटेड फोर्स बनाना जो आज और कल की लड़ाइयों के लिए तैयार हो। तो भारत अपनी सेना में जो ये जबरदस्त बदलाव ला रहा है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या जंग का भविष्य यही है? क्या 21वीं सदी की लड़ाइयों के लिए दुनिया भर के देशों को इसी तरह अपनी सेनाओं को नए सिरे से गढ़ना होगा?